वेलकम अगेन टू आवर रिस्पॉन्स सेशन पार्ट 2। आज फिर कुछ नया सीखते हैं हर रोज के जैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 2 वेयर वी आर गोइंग टू कवर नंबर 1 सिचुएशन। इफ यू फील you may have done something which can be the cause of someone's problem। कई बार हमें ऐसे फील होता है कि हम हिंदी में क्या कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल ऑफ कॉज्ड। 2 से 3 बारी बोले और स्टार्ट करें यूज करना। या फिर आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 बार इस बात को बोलें, इस सेंटेंस को रिपीट करें और अपने आने वाली सिचुएशन के लिए रेडी हो जाएं। आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल ऑफ कॉज्ड। तो इसके रिस्पॉन्स में एक पर्सन क्या कहेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसको? नेवर माइंड, नेवर माइंड। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि यार मेरे से गलती हो गई है, तब हम ये सेंटेंस बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर एनी ट्रबल ऑफ कॉस्ट। और उसके आंसर में एक पर्सन कैसे जानता है कि आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसलिए आप बोल रहे हो, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो, तो आप रिप्लाई क्या करेगा वो पर्सन? हे नेवर माइंड, इट्स ओके, नो नीड टू अपोलोजाइज। या फिर नो वरीज, डोंट मेंशन, इट्स ऑल राइट। हे डोंट मेंशन, इट्स ऑल राइट। रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में आता है कि हमें हिंदी में क्या बोलना है, बट इंग्लिश में छोटा सा बहुत सिंपल सा एक कॉमन सा यूज होता है जो हमें उस समय नहीं समझ में आता कि क्या बोलना चाहिए। जैसे कि हम इट्स ओके बोलते हैं, इट्स ऑल राइट बोल के देखे बहुत अच्छा साउंड करता है। इट्स ओके सारे ही बोलते हैं, इट्स ऑल राइट और इट्स ऑल राइट हमने सुना भी है, बट फिर भी जब बोलना होता है तो हम इट्स ओके ही बोलते हैं। कोशिश करें रिप्लेस करें एक कॉमन, एक बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड से एक नए वर्ड को। ओके, आगे चलते हैं। जो दूसरी सिचुएशन है वो क्या है? समवन ड्रॉप्ड हिज सेल फोन बाय मिस्टेक ऑन द फ्लोर एंड नाउ हाउ वुड यू आस्क वेदर और नॉट हिज सेल फोन इज वर्किंग। कई बार क्या होता है, मेरे सामने किसी का सेल फोन गिर गया, लैपटॉप जमीन पर गिर गया, हम पूछ रहे हैं ओ गॉड ये तो गिर गया, देखो ठीक से चल तो रहा है ना, देखो ठीक से चल तो रहा है ना, देखो काम तो कर रहा है ना, देखो ना पहले पहले जैसा ही है ना। तो इस बात को कहने के लिए हम क्या बोलेंगे? ओ गॉड, इज इट स्टिल इंटैक्ट, इज इट स्टिल इंटैक्ट। देखिए इंटैक्ट एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? इंटैक्ट का मतलब पहले ही जैसा। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं अपने रूम को जैसे ही छोड़ी थी वैसे का वैसे मेरा रूम मुझे मिला वापस आकर के, सो आई गॉट माई रूम इंटैक्ट व्हेन आई बैक टू माई रूम, हम इस तरह से बोल सकते हैं। थैंक गॉड इट इज स्टिल इंटैक्ट, मतलब एक पर्सन जिससे गिरा हुआ है वो मोबाइल या फिर लैपटॉप, वो क्या कह रहा है, अच्छी बात है, यानी कि थैंक गॉड इट इज स्टिल इंटैक्ट। थैंक गॉड ये बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर रहा है। तो काम कर रहा है, इन सारी चीजों को नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? थैंक गॉड इट इज स्टिल इंटैक्ट, मीन्स इट्स वर्किंग एज इट वाज बिफोर। आगे चलते हैं। अब आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट करना और थोड़े से रिस्पॉन्स करना किसी की तारीफ में। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना बुरा नहीं है, और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये एक साइन है कि आप कितने ऑब्जर्वेंट हो, आप कितने अपडेटेड हो, उस पर्सन को आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इफ यू वांट टू पे समवन a compliment, do it, really don't hesitate doing it, don't hide your emotions, don't hesitate to spread positivity. It's not necessary to compliment them for their physical appearance, but you can compliment them on their wardrobes, babies, pets and success. अब देखिए हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि किसी को देख करके उसकी फिजिकल अपीयरेंस की ही तारीफ कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। हम और भी चीजों पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, और आपका जो भी एक सिलेक्शन है बहुत अच्छा है, वे ऑफ वेयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत सी चीजों की हम तारीफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन चीजों की तारीफ करते हैं और किन किन तरह से तारीफ करते हैं। जैसे कि 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है जनरल ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने सामने वाले को नोटिस किया और उसकी तारीफ कर दी। दूसरा है स्पेसिफाइंग योर कॉम्प्लीमेंट और आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप बोलते हो ना कि वाह आपका बेबी तो बहुत ही अडोरेबल है, और कितने साल का है, ये कितना बड़ा है, पेट आपका बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी मांग रहे हो। तो इस तरह से 2 तरह से हम किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे वाह आपका वॉलेट तो बहुत अच्छा, आपका पर्स तो बहुत अच्छा है, आपका बैग तो बहुत अच्छा है, आपका ज्वेलरी तो बहुत अच्छी, कहाँ से ली। तो इस तरीके से हम उसकी इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, यानी आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल समझते हैं।
Oh my God, you have just opened a new office or company. Congratulations. देखिए यहाँ पर हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे, सक्सेस के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. Congratulations. Congratulations. अच्छे से प्रैक्टिस करें. That's a huge success. That's a huge success. हम इस तरह से बोलेंगे. अब पेट के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? Oh my God, your dog is so cute. What's his name? Oh my God, your dog is so cute. What's his name? हम प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए हम जब बोलने की बारी आएगी तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के बोलेंगे. Practice is really essential part of any language, speaking any language. Next, अब babies के बारे में क्या बोलेंगे? Your baby is so adorable. या फिर your baby is so cute and lovely. Oh my God, your baby is so tiny. How old is he? How old is he? How old is she? What's his name? हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि Oh my God, your baby is so tiny. What's his name? He's so adorable. What's his name? एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगी बेबीज के बारे में या कोई पेट या एनिमल के बारे में, बर्ड या बीस्ट के बारे में सारी चीजें अप्लाई होती हैं जो कि एक ही चीज होती है, वो हम इट बोल सकते हैं. यस, हम बेबीज के लिए भी इट बोल सकते हैं. अगर हम किसी भी बर्ड, बीस्ट, बेबी और इंसेक्ट के बारे में श्योर नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, तो हम इट यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम श्योर हैं इनके जेंडर के बारे में, फिर हम शी और ही को अप्लाई कर सकते हैं. हम काउ के लिए शी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इस तरह से हम सारे एनिमल्स के लिए ही और शी को अप्लाई कर सकते हैं. बट इफ वी आर नॉट श्योर ऑफ जेंडर, हमें इट बोलना होता है और उसके अपने के लिए इट्स बोलना होता है. जैसे इट्स टेल, हाँ, इट्स विंग्स, तो हम इस तरह से बोलते हैं. इट्स वॉइस, इट्स साउंड, हम उसके अपने के लिए इट्स को यूज करते हैं. ओके, आगे चलते हैं. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कई बार क्या होता है, बोलते बोलते हमें लगता है शी जाएगा, ही जाएगा, इट जाएगा, क्योंकि हमने इट बोलते हुए भी सुना है, कुछ एक बार हमने ही भी सुना है, तो हमें लगता है अब क्या जाएगा इसमें. इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. आगे चलते हैं. अब देखिए, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो एक तरीका ये भी होता है कि आई लव या आई लाइक करके बोल सकते हैं. जैसे हे, आई लव योर बैग. आई लव योर बैग, वेयर डिड यू गेट इट? आपने कहाँ से लिया इसे? आई लव योर बैग, वेयर डिड यू गेट इट? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई लाइक इट की जगह लव भी बोल सकते हैं. हे, आई लव योर बैग, वेयर डिड यू गेट इट? अब दैट्स अ सच करके भी हम कई बार एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं, कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है. That's such a cute dog. What's his name? That's such a cute dog. What's his name? That's a such pretty look. Hey, that's such a pretty look. हम इस तरह से बोलेंगे. That's such a pretty look. जब आप इस सेशन को एक्सप्लोर कर रहे होंगे ना, लाउड और बोल के प्रैक्टिस करें, ट्रस्ट में आपका ब्रेन फीड हो जाएगा और आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. और एक एक एक्सप्रेशन पिक करें, इससे कि आप टाइम पढ़ने पर बिल्कुल बोल सकें. ओके, व्हाट अ करके भी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. व्हाट अ, व्हाट अ ब्यूटीफुल जैकेट, वेयर डिड यू गेट इट? वेयर डिड यू गेट इट? हम इस तरह से बोलेंगे. व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑफिस. और जो नेक्स्ट तरीका है वो यू हैव से भी हम बोल सकते हैं. यू हैव अमेजिंग टैलेंट, योर इंटेलिजेंस इज ट्रूली रिमार्केबल. योर इंटेलिजेंस इज ट्रूली रिमार्केबल. You have an incredible sense of style. You have an incredible sense of style. Next आगे चलते हैं. You have amazing taste. These shoes looks great on you. You have amazing taste. Amazing taste तो सब पर जाएगा, उस सॉन्ग के टेस्ट पर भी चला जाएगा, वेयरिंग स्टाइल पर भी चला जाएगा, और यू हैव अमेजिंग टेस्ट बाकी जगह भी चला जाएगा. मतलब आपकी चॉइस बहुत अच्छी है. यू हैव अमेजिंग टेस्ट. These shoes looks good on you. Great on you. Okay. यू रियली डिड. अब यू रियली डिड हो सकता है हम एक्शन की ही बात कर रहे हो, ज्यादातर हम यू रियली डिड को तब कंबाइन करेंगे. यू रियली डिड एन अमेजिंग जॉब. वाओ, कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग प्रमोटेड. कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग प्रमोटेड, हम इस तरह से बोल सकते हैं. गुड एट को किस तरह से यूज करेंगे? यू आर सो गुड एट कुकिंग, कैन यू गिव मी अ मास्टर क्लास? looks good on you, looks so elegant, looks so elegant. अब ये क्या बोल रहे हैं? जब किसी पर कोई चीज बहुत अच्छी लग जाती है, it looks good on you, you look so good, you look so elegant, हम इस तरह से बोल सकते हैं. ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट को ऐड करके उस चीज को मेंशन कर दे जिसके बारे में आप तारीफ करना चाहते हो. ग्रेट प्रेजेंटेशन. You totally nailed it. I'm impressed by your work style. I'm impressed by your work style.
ये ज़्यादातर हमें बोलने को लगता है जब हम सचमुच में किसी के काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित यानी कि इम्प्रेस होते हैं। लगता है वाह क्या काम किया है, ग्रेट प्रेजेंटेशन, ये टोटली नेल्ड इट। मतलब कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा आपने, तो बहुत अच्छा किया, यू टोटली नेल्ड इट। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क स्टाइल, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क स्टाइल। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड बाय से बहुत सारे सेंटेंस को कंबाइन करें और कोशिश करें प्रैक्टिस करने की जब आपको ये सचमुच में बोलना हो। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क स्टाइल, योर स्माइल लाइट्स अप द रूम, योर स्माइल लाइट्स अप द रूम। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, इट लुक्स गुड ऑन यू। इट लुक्स का मतलब है कि आप पर अच्छा लग रहा है। ओके, इट्स लुकिंग नहीं बोलेंगे। You really know how to rock the outfit. सच में कुछ लोगों को बहुत अच्छा सेंस होता है कि उन्हें क्या पहनना है, कब पहनना है और कैसे पहनना है, क्या उन पे जाता है। आप उनके कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। You really know how to rock the outfit. You really know how to rock the outfit. You really carry it well. बहुत अच्छे से आप पहनते हो। You really carry it well. रिस्पॉन्स में क्या कहेंगे? Really, thank you. That's so kind of you. You totally made my day. You totally made my day. Thank you से बढ़कर कुछ कहना चाहते हैं तो बोलो you totally made my day. Thank you so much. That's so kind of you. हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? कॉम्प्लीमेंटिंग समवन्स स्किल एबिलिटी, इट कैन बी कन्विंसिंग, सिंगिंग और एबिलिटी। देखिए कई बार कुछ लोगों का कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है, उन्हें टैक्टफुल कहते हैं। बहुत ही मेच्योरिटी से बहुत बड़ी बड़ी सी सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, बहुत शांति से। उनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है, आप उसके लिए भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों की सिंगिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग के डांस बहुत अच्छा होता है। तो अब उनकी कैपेबिलिटी के लिए, अब उनकी एबिलिटी के लिए हम उनको कॉम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वाओ यू आर नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है कि मतलब आप सचमुच में इतना अच्छा गाते हो कि ऐसा लगता है कि नेचुरली आपकी वॉइस ही इतनी अच्छी है। So hey, you are not natural. Wow, you're natural. You are gifted with that. You are gifted with that. Singing की तारीफ करते वक्त ज्यादातर हम इसको यूज कर सकते हैं। You are gifted with that. You are blessed with the best of the best. यार बहुत ही अच्छा टैलेंट है आप में। मुझे लगता है कि ये आपको गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड बहुत पुराना वर्ड है, हम बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। You are blessed with the best of the best. जब आपके बारे में कोई अच्छा सा बोले ना, ये थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, आप उस जगह इसको आराम से यूज कर सकते हैं। आई फील रियली ग्रेटफुल, आई फील रियली ग्रेटफुल। रियली आई थॉट इट वाज नॉर्मल टू डू दैट। अब जैसे मेरे अंदर कोई इनबॉर्न टैलेंट है, इनबॉर्न एबिलिटी है। इनबॉर्न एबिलिटी मतलब कि सिंस बर्थ जब हमारे में बहुत सारी चीजें कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं। सो अब मेरे में कोई इनबॉर्न एबिलिटी है एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल मेरे एक्सेंट की किसी ने तारीफ की, द वे यू स्पीक इज रियली सुपर्ब, और रियली आई थॉट इट वाज नॉर्मल टू डू दैट, आई थॉट इट वाज नॉर्मल टू डू दैट। हम इस तरह से रिप्लाई करेंगे। इसका मीनिंग तो आई होप क्लियर होगा कि अच्छा सच में मतलब मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था, मुझे तो लगा नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ। रियली आई थॉट इट वाज नॉर्मल टू डू दैट। हम इस तरह से रिप्लाई करेंगे। हेयर कट पर कॉम्प्लीमेंट करना है तो कुछ एक वर्ड्स वहां पर भी हैं। यू लुक सो डिफरेंट इन दिस नाइस वे, यू लुक सो डिफरेंट इन अ नाइस वे, ऑफ कोर्स मतलब अब इस लुक में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा हो। दिस कट एक्सेंचुएट योर फीचर, फीचर, दिस कट एक्सेंचुएट्स योर फीचर। अच्छा कई बार क्या होता है ना, कुछ नया हेयर स्टाइल या नया हेयर कट होता है ना, उस पर्सन का पूरा फीचर ही चेंज होता है। दिस कट एक्सेंचुएट्स योर हेयर कट, दिस cut accentuates your feature, this cut accentuates your feature। अगर आपको कोई टफ वर्ड लगता है ना, उसको आप 5 बार ही बोले जब तक आप उसमें कंफर्ट नहीं हो। this cut accentuates your feature, this cut accentuates your feature। आपका माउथ मसल स्ट्रेन भी हो जाएगा, माउथ मसल स्ट्रेनिंग भी हो जाएगी, आपका टंग ट्विस्टर भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाउड आउट बोले, दिस कट इज डूइंग वंडर्स टू योर फेस, दिस कट इज डूइंग वंडर्स टू योर फेस। अगर आपको टफ जा रहा है ऊपर वाला सेंटेंस तो आप नीचे वाला बोल सकते हैं। मीनिंग दोनों के सेम है। दिस कट इज डूइंग वंडर टू योर फेस मतलब आपके फेस में ना ये हरकत बहुत सूट कर रहा है। ओके, दैट्स समथिंग न्यू, यू लुक सो डिफरेंट मतलब यू आर लुकिंग सो डिफरेंट कहना चाह रहे हैं क्या? बोल रहे हैं यू लुक सो डिफरेंट मतलब आप तो बहुत ही डिफरेंट दिख रहे हो आज। यू आर लुकिंग ना बोल के हम यू लुक बोलते हैं, इंग्लिश ऐसे ही है, हमें ऐसे ही फॉलो करना है। दैट्स समथिंग न्यू। रिस्पॉन्ड में क्या बोलेंगे? मेरी हेयर कट की कोई बहुत तारीफ कर रहा है, मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूंगी? इमेजिन करें
थैंक्स आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू एक्चुअली, कुछ नया हेयर कट लेना चाह रही थी। आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, थैंक यू। हम इस तरह से बोलेंगे। आई अप्रिशिएट दैट, बहुत ईजी है, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स, आई एम ग्लैड इट टर्न्ड आउट द वे इट डिड। थैंक यू, आई एम ग्लैड इट टर्न्ड आउट द वे इट डिड, मतलब जो सोच करके मैंने हेयर कट लिया था ना, थैंक गॉड बिल्कुल वैसा हो भी गया। थैंक्स, आई एम ग्लैड टू टर्न आउट द वे इट डिड, हम इस तरह से रिप्लाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर चॉइस इन बुक्स एंड मूवीज, अब बुक्स और मूवीज के लिए आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, यू हैव अ ग्रेट टेस्ट इन बुक्स एंड मूवीज, यू हैव अ ग्रेट टेस्ट इन बुक्स एंड मूवीज, you have a great taste in book, you have a great taste in books and movies, you have a great taste in books and movies, हम इस तरह से बोलेंगे। you seem to have an eye for the best, मतलब आपको तो बड़ा तजुर्बा है इस चीज का। you seem to have का मतलब क्या है कि लगता है आपको बड़ा तजुर्बा है। you seem to have an eye for the best, you seem to have an eye for the best clothes, for the best clothes, for the best person, for the best tendency, मतलब कैसी किसकी situations है। bargaining, you seem to have an eye for the situations, for bargaining, for marketing, यहाँ पर ऐड कर देंगे उस वर्ड को जिस चीज में आप कहना चाहते हो कि इसमें आपको बड़ा तजुर्बा है। you seem to have an eye for bargaining, for the best bargaining, हम ये भी बोल सकते हैं। लगता है आपको बार्गेनिंग का बहुत तजुर्बा है। कैसे बोलेंगे? पेयर करें और प्रैक्टिस करें। Explore my comprehensive course. Click the link in the description box below to learn more and start your journey to perfection.